जब वेद आपको नहीं जान पाते, श्रुतियां आपको नहीं समझ पाती, शेष महेश गणेश आपको नहीं समझ पाते, आपको नेति नेति कहकर पुकारते हैं, तो हे प्रभु जिनको वेद भी नहीं जानते, ऐसे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के कोई माता पिता हो सकते हैं क्या? जो सारे जगत के माता पिता हैं, भला उनका कौन माता पिता होगा? हे प्रभु आप तो सारे जगत के माता पिता हो। और रही बात रण छोड़ की, तो हमने सुना है प्रभु कि आप सदैव अपने भक्तों के हृदय में ही वास करते हो। भक्तों के हृदय में जब प्रेम होता है, भक्ति होती है, तो हे प्रभु आप अपने लोक को छोड़कर अपने भक्त के हृदय में आ विराजते हो। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। हे प्रभु आप भक्ति से, प्रेम से वशीभूत हो जाते हो। अपना वैकुंठ भी छोड़कर आप अपने भक्तों के हृदय में आ विराजते हो। परंतु जब भक्तों के हृदय में प्रेम नहीं होता, प्राणी आपको भूल जाते हैं। जिनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सारे अवगुण हृदय में विराजते हैं, तो हे प्रभु उन मनुष्यों के हृदय भवन को आप छोड़ देते हो, इसलिए आप रण छोड़ कहे जाते हो। जब हमारे भीतर अवगुण आ जाते हैं, हमारे भीतर कमियां होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, निंदा, बैर, ये सब दुर्गुण आ जाते हैं, तो भगवान रण छोड़ बन जाते हैं, हृदय में नहीं आते, भाग जाते हैं। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भैया हम भगवान को क्यों बसावें, हम तो हनुमान जी को अपने हृदय में बसाएंगे। क्यों? जब हनुमान जी को अपने हृदय में बसाएंगे तो अपने आप श्री रामचंद्र जी जानकी जी के सहित हमारे हृदय में वास करेंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। कमरा बंद पड़ा हो, जिसमें कभी झाड़ू भी न लगाई जाती हो, वह कमरा आपको रहने के लिए दे दिया जाए कि आप इसी में आज रात बिताइए, तो बल्ब भी न हो, तो उस कमरे में रात बिताना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो रुक्मिणी मैया कहती है प्रभु जब जीवन में, हृदय में मनुष्य के अवगुण प्रकट हो जाते हैं, काम क्रोध विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो आप उनके हृदय भवन को छोड़कर रण छोड़ बन जाते हैं। इसलिए संत गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
मस कसाई लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। हमारे हृदय में भगवान राम स्वयं कहते हैं मानस में कि ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा आंगन गलियारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हरिओम। रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाए। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। छोर श्याम की बाह पकड़ कर साग बिदुर घर खाते। छोर श्याम की बाह पकड़ कर साग बिदुर घर खाते। पर तुमने नहीं विचारा पर तुमने नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। सब लोग गाएंगे। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भोले ना हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भोले ना
हमसे पाया नहीं सहारा, पर तुमने नहीं विचारा, पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, जय हो कैसे आएंगे भगवान। इस पर तुमने नहीं विचारा, मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से हास परिहास करते हुए हमारे द्वारिकाधीश अपने परिवार में नित्य प्रसन्न होकर रहते हैं। भगवान ने कहा, देवी रुक्मिणी, आपने तो मेरे सभी शब्दों की व्याख्या ही पलट दी। हम नहीं जानते थे आप इतनी बुद्धिमान हो। भगवान ने आज मुक्त कंठ रुक्मिणी की प्रशंसा की। सुखदेव माता बताते हैं, परीक्षित, आगे मेरे प्रभु ने अनेक लीलाएं की। उनकी लीलाओं का अगर विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए तो हजारों जन्म लग जाएंगे, परंतु उनकी लीला कभी समाप्त नहीं होती। मेरे प्रभु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के जैसे विवाह हुए, वैसे ही उनके पुत्र और उनके पौत्रों के भी विवाह हुए। तो प्रथम पुत्र थे प्रद्युम्न जी, जिनके विवाह प्रसंग को आप लोगों ने श्रवण किया। संबरासुर का वध करके रति को ले आए थे। तो प्रद्युम्न जी के जो पुत्र हैं, उनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का भी विवाह बड़ा विचित्र तरीके से हुआ। अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी के नातिनी से हुआ, कुंडनपुर में। रुक्मी के, जो रुक्मिणी का भाई था, रुक्मी के नातिनी से अनिरुद्ध का प्रथम विवाह हुआ। उस विवाह में भी बड़े भयंकर युद्ध हुए थे। बलराम जी ने रुक्मी का वध कर दिया था। ये अनिरुद्ध जो हैं, इनके दो विवाह, पहले विवाह में दाऊ जी ने रुक्मी का वध किया, तब विवाह संपन्न हुआ। और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव महाराज बताते हैं कि बाणासुर के साथ मेरे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने युद्ध किया था, तब जाकर ये विवाह संपन्न हो पाया था। परीक्षित घबराए, अरे महाराज, हमारे भोलेनाथ और कृष्ण तो एक दूसरे के भक्त हैं, एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं। जब भगवान श्री राम ने त्रेता युग में भगवान श्री रामेश्वरम की स्थापना की, प्रभु श्री राम ने बताया कि रामस्य ईश्वरो यह, जो श्री राम के ईश्वर है वो मेरे प्रभु भोलेनाथ शिव शंकर हैं। भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए, नहीं नहीं प्रभु, ये अर्थ नहीं। तो क्या अर्थ है कि रामः ईश्वरो यस्य, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। भगवान श्री राम ने ही कहा है कि मैं, मुझ में और मेरे शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास
मोहि सपन हो नहीं पावा। नर मोहि सपने हूँ पावा। सोनार मोहि सपन हो नहीं पावा। नर सपने हूँ पावा। शिव द्रोही मम दास कहावा। 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 सोनार मोहि सपन हो नहीं पावा। सोनार मोहि सपन हो नहीं पावा। सोनार मोहि सपन हो नहीं पावा। भगवान कहते हैं कि जो भगवान शिव से द्रोह करते हैं और मुझे पाना चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, उन्हें कभी मैं प्राप्त नहीं हो सकता। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिव। शिव के हृदय है भगवान विष्णु और विष्णु के हृदय हैं शिव। विचार किया जाए कि हमारे नारायण हैं सत्य गुण के अधिष्ठाता और भोलेनाथ है तमोगुण के अधिष्ठाता। भगवान नारायण सृष्टि को उत्पन्न पालन पोषण करते हैं और मेरे भोलेनाथ सृष्टि का संहार करते हैं। तो जो सतोगुणी है वो काले वर्ण में है, सांवला है। विष्णु सांवले हैं। सतोगुण को श्वेत रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, परंतु काले हैं। और जो तमोगुण के अधिष्ठाता जिनको काला होना चाहिए वो कर्पूर गौरव है। वो नील स्वरूप नीलमणि है और ये कर्पूर गौरव है। क्यों? उदाहरण से समझा जाए। एक भृंगी कीड़ा होता है। भृंगी कीड़ा दूसरे जाति के कीड़े को पकड़कर अपनी बिल में ले जाता है और उस कीड़े को बिल में बंद करके उस बिल के ऊपर अपने शब्दों का गुंजार करता रहता है और उसी भृंगी का चिंतन करते करते वो बिल में रहने वाला कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है, चिंतन करते करते। तो मेरे प्रभु भोलेनाथ दिन रात भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं, उन्हीं को भजते हैं। तो भगवान विष्णु का जो गुण है वो भगवान शिव में प्रकट हो गया। इसलिए भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतार, मेरे भोलेनाथ कर्पूर गौरम बन गए। और नारायण मेरे भोलेनाथ के परम भक्त हैं, भोलेनाथ को ही इष्ट मानते हैं, परंतु उनका चिंतन करते करते स्वयं उनके रूप को धारण कर लिए और भगवान नील सरोरुह नीलमणि बन गए। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो शिव और नारायण में कोई अंतर नहीं है, परंतु जब ये कथा को श्रवण किया परीक्षित चौंक गए। ऐसे कैसे संभव हो गया महाराज? तब सुखदेव जी ने बताया कि बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था पूषा। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। भगवान भोलेनाथ एक बार नृत्य कर रहे थे, आप हमारे नगर की रखवाली करो। भगवान प्रसन्न है भोलेनाथ, क्योंकि उनका नाम ही है आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु
दीन जनुजा। आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं जो, ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। आशुतोष आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाला देवता है। तीसरे दिन हमने भोलेनाथ के विषय में बताया था कि जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, हमारे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। देवताओं और सभी देवताओं को वस्त्र आभूषण ये सब प्रिय है, लेकिन हमारे भोलेनाथ को भांग धतूरा मदार जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होकर नगर के रक्षक बन गए। और ये उषा एक दिन सपना देखती है। सपना क्या? अनिरुद्ध जी के साथ उसका मिलन। यही सपने में देखा, और जैसे ही सपना टूटा, बेचारी घबरा गई कि जो सपने में पुरुष हमसे मिला था वो कहाँ चला गया। स्वप्न पुरुष को याद करके बेचारी बड़ी घबरा गई। तो उसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा, बहुत बड़ी योगिनी थी। उसने पूछा, अरे सखी क्या बात है, तेरा मुख चेहरा उदास है, क्या बात है? उषा ने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा, कभी घबराना मत। चित्रलेखा मतलब चित्र छापती थी। तो संसार के जितने देवी देवता थे सब देवताओं का चित्र बना दिया। पूछा कि देखो इसमें से कोई है? चित्रलेखा ने कहा नहीं, इसमें से कोई नहीं। एक करके सभी राजाओं महाराजाओं सबका चित्र बनाया। अंत में जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो देखते ही प्रसन्न हो गई और कहने लगे, यही है मेरे स्वप्न पुरुष, ये हमको मिलने चाहिए। तो योगिनी थी, योग माया का प्रयोग करके पहुंच गई द्वारिका और सोते हुए अनिरुद्ध को सैया सहित उड़ा कर लाई और उषा के कमरे में बंद कर दिया। तो उसी कमरे में गंधर्व विधि से उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। कई महीने बीत गए। अचानक उषा अनिरुद्ध एक दिन बात कर रहे थे और किसी बात पर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। तो जो पहरेदार थे उस कन्या के, उन्होंने पुरुष के आवाज को जब सुना तो जाकर महाराज बाणासुर से बोल दिए कि महाराज कन्या कुलदूषणम, कन्या ने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। क्या हुआ? महाराज उषा के कमरे में कोई पुरुष हंस रहा था। जो यह शब्द सुना बाणासुर आया और आप हमारा स्वागत सत्कार ही पूछोगे, अरे अपने घर परिवार का आप ध्यान देते हो कि नहीं? भगवान ने कहा भैया देते ध्यान तो हम ही देते हैं, और कौन ध्यान देगा? तो सब कुशल मंगल है ना। तब भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं नारद, आजकल कई महीने से हम अनिरुद्ध, तो दरवाजे पर भोलेनाथ खड़े मिल गए, क्योंकि नगर की रक्षा करते थे। द्वारिकाधीश ने कहा हे स्वामी जी आप यहाँ कैसे? भोलेनाथ ने कहा भैया यहाँ का जो राजा है वो अपना ही चेला है, उसकी नगर की रक्षा। ऐसा युद्ध हुआ कि बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग हुआ। अंत में भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं अपने सेवक की रक्षा के हेतु अपने स्वामी का धर्म निभा रहा हूँ। अगर आप नगर में प्रवेश करना चाहते, नग्न होकर भगवान के सामने आई। भगवान पीछे मुंह घुमा लिए और मौका देखकर बाणासुर वहां से भाग लिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। इतने में भगवान भोलेनाथ के ऊपर अस्त्र का प्रभाव जो था वो समाप्त हुआ। भोलेनाथ ने कहा प्रभु हमारा चेला है, इसका वध मत करिएगा। भगवान ने कहा अरे महाराज हमारा भी चेला है, आपका चेला लगता है तो हमारा भी कुछ है। अरे प्रहलाद कुल में हमने वचन दिया है कभी प्रहलाद कुल वालों का हम वध नहीं करेंगे।
हम इसका वध थोड़ी नहीं करेंगे, इसे हमने अपना चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिया है, 4 भुजा शेष रखी है। दौड़कर वापस पुनः बाणासुर भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। एक दूसरे के ऊपर गेंद उछाल उछाल कर खेलने लगे। खेलते खेलते वह गेंद अचानक एक कुएं में जा गया और बच्चे गए उस गेंद को निकालने के लिए, तो कुएं में एक बड़ा विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा। घबरा कर सब आए, भगवान से कहने लगे, प्रभु आज तक हमने बहुत गिरगिट देखे, लेकिन आज जो गिरगिट दिखाई दिया ऐसा गिरगिट हमने पहले कभी नहीं देखा था। भगवान भी आश्चर्यचकित होकर गए गिरगिट देखने, और जैसे ही हाथ से स्पर्श किया वह गिरगिट अपने गिरगिट रूप से मुक्त हो गया। एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, भैया आप कौन? तो उसने अपना परिचय दिया। हे नारायण, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। महाराज मैं राजा नृग हूं, इक्ष्वाकुतनय, इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, सूर्यवंशी राजा हूं। अच्छा भैया गिरगिट क्यों हुए? आप राजा हो, इक्ष्वाकु पुत्र हो, तो राजा क्यों हो गए? राजा होकर भी आप गिरगिट की योनि में चले गए। तो अभिमान से भरा हुआ था। परिचय कैसे दे रहा है कि दानी स्वाख्याय मानेसु यदिते कर्णमस्पृशम। महाराज क्या दानियों में आपने मेरा नाम नहीं सुना क्या? भगवान ने कहा, भैया हमने तो आपका कोई नाम नहीं सुना। तो कहने लगा, महाराज आकाश के तारों को कोई गिन नहीं सकता है, परंतु जीवन में मैंने इतनी गायों का दान किया है कि कभी कोई गिन नहीं सकता। भगवान ने कहा, भैया आप इतने बड़े दानी, क्या दान करते थे? गौ का दान। इक्ष्वाकु तनय नृग ने कहा, हाँ महाराज हम गौ का दान करते थे। तो भैया जब गौ माता का आप दान करते थे तो आप गिरगिट क्यों बन गए? लगता है बूढ़ी गैया का दान करते होंगे, जो दूध नहीं देती होगी, लाभ चलाती होगी, बेचारे ब्राह्मण देवता ले जाकर परेशान होते होंगे, ऐसी गाय का दान किए होंगे। देखिए दान सोच समझ कर देना चाहिए, यथाशक्ति देनी चाहिए, परंतु पाने वाले को उसको लेने में प्रसन्नता हो, ऐसी वस्तु का दान करना चाहिए। सोच विचार कर दान पुण्य करना चाहिए। महाराज आपने जरूर बूढ़ी गायों का दान किया होगा। तो नृग कहता है, महाराज नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी, हमने सुंदर गैयों का दान किया। कैसी थी? पयस्विनी तरुणी शील रूप, पयस्विनी तरुणी शील रूप, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, नायार्जितारू व्यघुरा सवत्सा, दुकूलमाला भरणा ददावहम्। ऐसी वैसी गाय का दान नहीं महाराज, पयस्विनी दूध देने वाली, और बूढ़ी नहीं तरुणी, और देखने में भी सुंदर लगने वाली, शील रूपा, गुणोपपन्ना, गुणों से युक्त। और ऐसे नहीं दे दिया महाराज, सोने चांदी से सींग और खुर को मढ़कर विधि पूर्वक दान दिया। तो भगवान ने पूछा, भैया जब इतना विधान करते थे तब क्यों गिरगिट बन गए? तब उसने कहा, महाराज एक दिन मैंने एक गौ माता का दान किया, ब्राह्मण गौ माता को ले गए, संयोग से उनके यहाँ से वो गौ माता भाग आई।
और हम दूसरे दिन जो गैया का दान करने वाले थे, हमारे सेवक गौ माता को लेकर आ रहे थे, तो उसी झुंड में वो पंडित जी की गैया भी समाहित हो गई और अगले दिन उस गैया का हमने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो जिस ब्राह्मण की गैया घर से लौटकर चली आई थी, वो खोजते हुए आ रहे थे और आज जिन ब्राह्मण को राजा ने दान किया वो लेकर जा रहे थे, रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये तो गाय हमारी है, आप क्यों लेकर जा रहे हैं? तो दूसरा ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं महाराज, ये तो गाय हमारी है, अभी अभी हमें राजा ने दिया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज देखिए कल यही गाय का दान राजा ने हमको किया था। सामने वाले ब्राह्मण ने कहा, भैया ये तो अभी अभी हम लेकर आ रहे हैं, किसकी मानी जाए? दोनों गए राजा के पास, हमसे पूछने लगे। तो महाराज हम निर्णय न कर पाए कि ये गाय हम पहले वाले ब्राह्मण को माने दे या दूसरे वाले ब्राह्मण को दे। निर्णय न कर पाया, कभी उस ब्राह्मण की तरफ हाँ महाराज आपकी है, कभी उन ब्राह्मण को कहता कि महाराज आपकी है। तो गिरगिट भी सर खूब हिलाता है, रूप रंग भी बदलता है। लोग कहते हैं ना कि भैया गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। तो कभी उस ब्राह्मण की तरफ महाराज आपकी है, आपकी होनी चाहिए, कभी उनकी होनी चाहिए। दोनों ब्राह्मण नाराज हो गए, गैया वहीं छोड़कर चले गए। और जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, यमराज के पास गया, तो यमराज ने पूछा, भैया पहले अपने पुण्यों का फल भोगोगे या पहले पापों का फल भोगोगे? तो हमने पहले कह दिया कि पाप का फल भोगेंगे। महाराज तो पाप का फल था कि गिरगिट बना पड़ा था, परंतु आज मेरे पुण्य प्रकट हुए, जो आपका स्पर्श हुआ, दर्शन हुआ, महाराज अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वहां से भगवान को प्रणाम करके चला गया। भगवान अपने सखाओं बच्चों को बुलाकर कह रहे हैं कि देख लिया, यह है ब्राह्मण के अपमान का फल। अनजाने में भी अगर ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो इतना दंड मिलता है। ये राजा जो कई लाख गाय का दान प्रतिदिन करता था, इतना बड़ा धर्मात्मा, परंतु एक दिन एक गाय के धोखे से अपराध हो गया, ब्राह्मण का अपराध हो गया, तो उसका दंड भी गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए बच्चों हमेशा सावधान रहना, कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। ना हम हालाहलम मन्ने विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नाश्यते विधिर्भुवि। भगवान अपने परिकरों को बताते हैं, अगर कोई एक बार विष पान कर ले, जहर पी ले, तो उसे मैं बचा लूंगा, उसकी रक्षा कर दूंगा। परंतु अगर कोई धोखे से भी जानबूझकर ब्राह्मण का धन खा ले, तो उसे मैं कभी बचा नहीं सकता। और उसे ही नहीं, सामने वाला कोई अगर किसी एक ब्राह्मण का धन खा ले, तो खाने वाला ही नहीं, उसका पूरा परिवार उसका दंड भोगता है। कुलम समूलम जहति ब्रह्मस्वारणि पावक, उसका पूरा कुल नष्ट हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान हमेशा समझाते हैं परिकरों को। आज हमें कथा को विश्राम भी करना है, हमें सुदामा जी का भी चरित्र श्रवण कराना है। तो आइए हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करें। आज परीक्षित जी प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज सुखदेव से कि महाराज हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दीन बंधु क्यों कहे जाते हैं? भगवान का नाम दीन बंधु क्यों है? क्या कभी किसी दीन पर मेरे प्रभु ने दया दिखाई थी? उनकी दीनता के विषय में क्या कुछ
आप जानते हो तो बताएं। सुखदेव जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया महाराज आपने तो। जैसे ही किसी दीन का नाम लिया, सुखदेव जी को तुरंत सुदामा जी की याद आ गई। सुखदेव जी ने कहा, सुनो महाराज, भगवान की दीन वत्सलता की हम कथा बता रहे हैं। भगवान क्यों दीन बंधु कहे जाते हैं हम बता रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे, निर्धन थे, लेकिन देखिए यहाँ सुखदेव जी क्या कह रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कितनी विशेषता लगा रहे हैं कि ब्राह्मण है और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ताओं में भी सर्वश्रेष्ठ। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु। दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, उनका स्वभाव ही ऐसा है, विरक्त है। मन में उनकी कोई कामना नहीं होती, संसार के भोगों से सर्वथा परित्यक्त है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। उनकी आत्मा, उनका मन, उनका विचार संसार को अपना ही लगता है। किसी ने पूछा, दरिद्र कौन है? जो संतुष्ट है वो धनी है। संत कहते हैं, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णः। दरिद्र वही है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हो, इच्छाएं जिसकी ज्यादा हो, कामनाएं जिसकी अधिक हो, वही दरिद्र है। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। धनवान तो वही है जो प्रभु की भक्ति में लगा रहता हो, जो भगवत भक्ति से युक्त है, वही संसार में सबसे बड़ा धनाढ्य है, धनी है। और जो भगवान की भक्ति से रहित है, संसार में उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन में जिसके संतुष्टि हो, हर स्थिति में जो अपने मन को संतुष्ट मानता हो, शांत रहता हो, वही सबसे बड़ा धनी है। जिसके मन अशांत है, जिसकी कामनाएं अधिक हैं, वो दरिद्र कहा जाता है। इसलिए यहाँ देखिए, सुखदेव महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि सुदामा दरिद्र थे। उनकी विशेषता दे रहे हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो अपने इंद्रिय, अपने सुखों के लिए तनिक भी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो इंद्रियों के दास नहीं, उनकी इंद्रियां उनकी दास बन गई हैं।
घर में एक दाना भी नहीं है, घर में एक दाना भी नहीं है, फिर भी कोई गम नहीं है। संतुष्ट रहने वाले सुदामा जी, परंतु जब उनकी पत्नी का परिचय दे रहे हैं, दरिद्रा सीदमाना सावेपमाना भेगम्यश। सुशीला का जब परिचय दिया तो बताया कि वो दरिद्रा है। दरिद्रा क्यों कहा? क्योंकि उसके मन में कामनाएं उठती हैं, वो असंतुष्ट है। और हो भी क्यों ना, सुदामा जी के कई बालक हैं, घर में एक अन्न का दाना नहीं है, और सुदामा जी राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा जप रहे हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं, घर परिवार कैसे चले। लेकिन सुशीला अपने बच्चों की परवाह करती है, और करे भी क्यों ना, माँ है। संसार में माँ से बड़ा कोई नहीं होता, माँ से बड़ा अपने लाल का रक्षा करने वाली अगर कोई है तो माँ है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। भूखे हुए बच्चों को देखकर बेचारी दुखी है, उसके मन में कामना है कि कहीं से कुछ मिल जाए। देखिए भैया, गरीबी बड़ी ही कष्टकारक होती है। संसार में सब कोई सुदामा नहीं है, सुदामा की तरह सब कोई संतोषी नहीं है। ये गरीबी इम्तिहान ले लेती है। जिसने अपने जीवन में गरीबी झेली हो, गरीबी का कष्ट वही जान सकता है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास में होता है, और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में, टूट जाता है वो भी रिश्ता गरीबी में, जो सबसे खास होता है। अगर आपके पास भगवान ने दिया है तो आपके बहुत मित्र बन जाएंगे, बहुत रिश्तेदार मिल जाएंगे, बहुत संबंधी हो जाएंगे। परंतु जब आपके पास कुछ ना हो, सब जान जाए कि भैया इसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो लोग आपसे किनारा कर लेंगे। साईया संसार में मतलब का व्यवहार, साईया संसार में मतलब का व्यवहार, और जब लगी पैसा गांठ में तब लगता कोया। मित्रता तभी है जब तक आपके पास धन है, व्यवहार तभी तक है जब तक आपके पास वैभव है। कोई गरीब हो तो उसके घर रिश्तेदार आना नहीं चाहते, आना चाहते हैं? गरीबी में लोग बात करना, व्यवहार करना बंद कर देते हैं। सुदामा के घर में गरीबी है। सुशीला अपने पुत्रों के कारण दुखी है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं पानी पिलाकर सुलाते हुए। इधर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने मित्र को याद करते हैं कि हमारा मित्र देखो, घर में एक अन्न के दाने भी नहीं, बच्चे पानी पीकर कई दिन बिता दिए हैं, और ये राम है कि भजन में निमग्न है। अगर कुछ दिन ऐसे बीते तब तो बेचारे बच्चे
असमय ही काल के गाल में समा जाएंगे। तो आज भगवान ही वेश बनाकर, एक ब्राह्मण बनकर, सन्यासी बाबा बनकर सुशीला के दरवाजे पर पुकारने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला घबराई, अब क्या करें, घर में तो एक अन्न का दाना नहीं है, क्या भिक्षा दें। किसी तरह से साहस जुटाई, दरवाजे पर आकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। जब कहा भिक्षाम देहि, तो सुशीला ने कहा, महाराज हमारे घर में सूतक है। महात्मा ने पूछा, कैसा सूतक है भैया, जनना या मरना? महाराज जनना शौच है। क्या हुआ है? सुशीला ने कहा, महाराज बेटी हुई है। अच्छा बेटी हुई है, कुछ नाम वाम रखा है? हाँ महाराज नाम भी हो गया, नामकरण हो गया। क्या नाम है? सुशीला ने कहा, महाराज हमारी बेटी का नाम है दरिद्रा। हमारे घर में दरिद्रा का जन्म हुआ है। महात्मा समझ गए बेचारी के पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने कहा, अरे सुशीला एक बात जानती है? सुशीला ने कहा, क्या महाराज? ब्राह्मण ने कहा, अरे जो तुम्हारे पति देव हैं सुदामा जी, उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज। अपने स्वामी से जाकर कह दो, एक बार अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिल आवे। सच कहता हूं देवी, अगर उनसे मिल लेंगे तो जो तुम्हारे घर में बेटी का जन्म हुआ है, दरिद्रा है, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जो ही सुना कि द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण चंद्र हमारे स्वामी के मित्र लगते हैं, अब तो सुशीला उछलने कूदने लगी। उसके चित्त में अशांति व्याप्त हो गई और आकर पति के चरणों में बैठ गई सुदामा जी के, और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज हमने सुना है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र आपके मित्र हैं, क्या ये बात सत्य है? और जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, सुदामा जी की आंखें भर आई। वो उन्हें अपना वो बाल्यपन याद आने लगा, वही बचपन के श्री कृष्ण याद आने लगे, और कहने लगी, अरे देवी हमारे श्री कृष्ण मित्र ही नहीं परम मित्र हैं। ऐसे मित्र हैं कि हम सब बचपन में एक साथ पढ़े लिखे, एक साथ खेले खाए हैं। सुशीला कहने लगी, महाराज तो कम से कम एक बार अपने मित्र को याद कर लो। कभी आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? सुदामा जी कहने लगे, अरे सुशीला मिलने की इच्छा तो बहुत होती है, परंतु पता नहीं वो रहता कहाँ है। कुछ दिन वृंदावन रहा था, कुछ दिन मथुरा रहा था, परंतु आजकल उसकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ रहता है। सुशीला ने कहा, महाराज हमें पता है। तुझे पता है? हाँ महाराज, वो आजकल द्वारिका में रहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर सुशीला, तूने आज इतना सुंदर संदेश दिया, तूने खूब याद कराई मेरे कृष्ण की। सुशीला ने कहा, महाराज आपसे एक विनय करूं, एक बार आप अपने मित्र से मिलने चले जाइए। मित्र के पास मिलने क्यों जाऊं? मित्र से तो मैं हमेशा मिलता रहता हूं, वो मित्र मेरे हृदय में बसा हुआ है। सुशीला कहने लगी, प्रभु मेरी बात मान लो, एक बार मेरे कहने से उनके पास द्वारका चले जाओ। द्वारका आप चले जाएंगे, निश्चय ही
हमारी जो दरिद्रा है वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे मतलब तू मुझे लोभवश वहां भेजना चाहती है? अरे हम कोई लालची थोड़ी ना है, मित्र के पास जाएंगे वो मांगने की इच्छा से। हे देवी, संसार में कोई कितना भी अपना खास संबंध हो, जहां लेने और देने की बात आती है वो संबंध टूट जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दाम देकर तोड़े और भात खिलाकर जोड़े। हम उनके यहाँ लेने के लिए जाएं? कभी नहीं जाएंगे। सुशीला ने विचार किया कि ये हमारे पति का स्वभाव है, ऐसे नहीं जाएंगे। अब सुशीला ने बहाना बनाया, अरे स्वामी जी, लेने के उद्देश्य से न सही, कम से कम अपने मित्र का दर्शन तो कर आओ। ये बात सुदामा जी को जच गई। उन्होंने कहा, हाँ देवी सुशीला, अब तुमने असली बात कही, लेकिन एक बात कहूं, कभी भी अपने गुरु के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 जगह, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ। संत कोई कहते हैं कि भगवान के मंदिर में भी जाओ तो वहां भी खाली हाथ मत जाओ। देवी, हमारे घर में क्या है, हम क्या लेकर जाएंगे उनके पास? सुशीला कहने लगी, महाराज आप धैर्य धारण करें, हम कोई व्यवस्था करती हैं। 4 घर से चावल मांग कर किसी तरह से लाई। कोई उधार चावल तक देने को तैयार नहीं हो रहा, ये है गरीबी। कैसे कैसे करके बेचारी 4 मुट्ठी चावल लाई। रखे कहां? घर में सुदामा जी की एक धोती पड़ी थी जिसे दीमकों ने चाल दिया था, जीर्ण हो गई थी। किसी तरह से डबल ट्रिपल करके उसमें चावल को बांधा। बांधते बांधते 1 मुट्ठी चावल वहीं छींट गया। 3 मुट्ठी चावल पोटली बनाकर सुशीला ने सुदामा को दिया। सुदामा वो चावल की पोटली लेकर नारायण नारायण करते हुए चल रहे हैं। रास्ते में अचानक चलते चलते उन्हें थकान आ गई। थक कर बेचारे श्री कृष्ण कहते कहते एक वृक्ष की छाया में सो गए। भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं कि हमारा मित्र सुदामा हमसे मिलने के लिए आ रहा है, तो भगवान की एक प्रतिज्ञा है, कोई मुझे पाने के लिए 2 कदम बढ़ाए तो मैं 60 कदम चलकर उसकी अगवानी करता हूं। सुदामा जी की जैसे निद्रावस्था आई, भगवान ने माया को आदेश दिया। अब जब नींद खुली तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिकापुरी में ही खड़ा देखा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सुदामा जी के होश उड़ गए कि अरे महाराज, हम तो अभी अभी घर से निकले और इतनी जल्दी द्वारिका पहुंच गए। आश्चर्यचकित हो रहे हैं, लोगों से पूछ रहे, भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा, महाराज ये तो द्वारिका नगरी है, आप द्वारिका में खड़े हैं। सुदामा जी ने कहा, हम द्वारिका में खड़े हैं। अच्छा भैया, तब ये बताए दो कि हमारे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कह दिया, महाराज ये सामने जो भवन दिखाई दे रहे हैं ना, वहीं चले जाओ। लंबे चौड़े जो एक लाइन से मकान दिख रहे हैं, वहीं उसी मकान में आप प्रवेश कर जाओ, ये हमारे द्वारिकाधीश के ही भवन है। सुदामा गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, भागवत जी में तो सीधे अंदर प्रवेश बताया है, परंतु संतों ने जो भाव दिए हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने सुदामा जी को देखा।
अरे भैया वो को लोग कृष्णचंद्र कहें। द्वारपालों ने कहा, अरे महाराज, हमारे द्वारिकाधीश का आप ऐसे नाम लेते हो? आपको पता नहीं हमारे द्वारिकाधीश के नाम के आगे क्या क्या लगाया जाता है? श्री श्री 1008 श्री समलंकृत द्वारिका पीठाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज। और हमारे महाराज के इतने बड़े नाम को आप कन्हैया कन्हैया कह रहे हो? आप कौन हो? ऐसी विचित्र काया, ऐसी विचित्र दशा, ये हमारे कन्हैया के सखा नहीं हो सकते। परंतु मेरे प्रभु का आदेश है कि ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना। देखने पर ये ब्राह्मण लग रहे हैं, कम से कम एक बार अपने प्रभु से आदेश ले लूं, स्वामी से आदेश ले लूं, तब इनको अंदर प्रवेश कराऊंगा। द्वारपाल गए। भगवान उस समय अपनी सुधर्मा सभा में अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। द्वारपाल गया और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आज एक विचित्र विभूति दरवाजे पर खड़ी है। प्रभु, आज जो विभूति आई है, इससे पहले ऐसे कोई विभूति हमारे द्वारिका में नहीं आई थी। भगवान ने पूछा, कुछ परिचय तो ले लिया होगा आपने? हाँ महाराज, परिचय ले लिया। कैसा है उसका रूप रंग स्वभाव नाम? तब द्वारपाल कहने लगा, शीश पगान जगातन में प्रभु जान को आई बस के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटे अरुपाय उपान की नहीं। शीश पगान जगातन में प्रभु, पगान जगातन में प्रभु जान को आई बसों के ही ग्रामा। के आई बसने ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटे अरुपाय उपान की नहीं सामा। धोती फटी सिलटी दुपटे अरुपाय उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एको, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एको, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धामा। बतावत कान में पड़ा, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश सिंहासन से कूद पड़े, पीताम्बर नीचे गिर पड़ा, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे, सुदामा सुदामा मेरे सुदामा मित्र, मेरे बचपन के सखा, कहते मेरे प्रभु दौड़ रहे हैं। सारी सभा स्तब्ध हो गई कि इस सभा में शंकर आए, ब्रह्मा आए, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आए, परंतु इतनी आकुलता, इतना प्रेम, इतनी सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान के नेत्रों से गंगा जमुना प्रवाहित हो गई और भगवान के नेत्र जल से ही पूरे सुदामा के अंग का अभिषेक हो गया। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा कन्हैया को प्रेम करती, कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया
रोया। आज कन्हैया सुदामा के उस दुर्बलता को देख के अपनी बनी कोठी महल अटारी के तरस रहे कि हमारे भक्त का ये हाल कैसा हुआ है। यार की हालत देखे उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखे उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे क्षमा करवाने के लिए, ऐसे तड़पा जैसे क्षमा करवाने के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। यार को गला दे बात भर भर के रोया, यार को लगा गले दे बात भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को सुदामा के लिए। के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आज आई बस हर जाना के लिए, आंसू थे हर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हम सभी भक्तों से आग्रह करेंगे कि आप लोग 20 मिनट का और समय दे दें। 20 मिनट में कथा विश्राम की जाएगी। आप लोग जैसे इतना समय दिए 20 मिनट और समय देकर कथा श्रवण कर तब जाइएगा। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ जब गले मिले, उस दृश्य को देखकर सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भगवान सुदामा को लेकर अपने महल में आए और जिस सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजते थे, उसी दिव्य सिंहासन पर सुदामा को विराजित किया, बैठाया। बगल में रुक्मिणी देवी खड़ी हैं। भगवान ने तुरंत आदेश दिया, देवी रुक्मिणी विलंब ना करो, शीघ्रता पूर्वक जल लाओ, हम इनका पाद प्रक्षालन करेंगे। क्यों कि ऐसे ब्राह्मण देवता, ऐसे विभूति
बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। सुदामा जैसे संतोषी ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं? इनके जैसे ब्राह्मण जहाँ आ जाते हैं वो घर मकान पवित्र हो जाते हैं। भगवान ने आदेश दिया, रुक्मिणी गई जल लाने के लिए और इधर भगवान अपने पीतांबर से सुदामा जी के देह पर पड़े हुए धूल को साफ कर रहे हैं। साफ करते करते भगवान जैसे ही चरण के पास झाड़ने लगे, हाथ गया चरण के पास, तो भगवान के आंखों से आज अविरल गंगा जमुना बहने लगी। क्यों? सुदामा जी के पैर में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, तमाम कांटे, रास्ते में चलते चलते सुदामा के पैरों में फफोले पड़ गए हैं। जब भगवान ने ध्यान से देखा तो आज भगवान को इतनी करुणा आई, इतनी दया आई, भगवान के नेत्रों से गंगा जमुना प्रवाहित हुई और नेत्र जल से ही आज सुदामा का भगवान ने पाद प्रक्षालन कर दिया। रुक्मिणी आ भी नहीं पाई थी और मेरे प्रभु नेत्र के जल से जब अभिषेक कर रहे थे तो भगवान के हृदय में इतनी वेदना हुई। आज भगवान सुदामा से कह रहे हैं, अरे मित्र, तू इतना दिन बिता दिया, आज तक तू जो हमारे पास क्यों नहीं आया? इतना तुझे कष्ट मिला, तू हमारे पास क्यों नहीं आया? ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो नित्य जल से ही सुदामा का अभिषेक हो गया। ये दृश्य देखकर देवी रुक्मिणी कह रही हैं, इस अवधूत ने, इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया, इसने कौन सी तपस्या की कि आज स्वयं जगत के स्वामी नारायण इस ब्राह्मण के चरणों में बैठे। लक्ष्मी जिनकी चरण बुलाकर सेवा कर रही हैं। ऐसा कोई भाग्यशाली अगर है, ऐसा कोई ब्राह्मण सुदामा है तो अपने गुणों के कारण है। भगवान कहना चाहते हैं, अरे भैया ब्राह्मण देवता, आप सुदामा की तरह बनिए तो सही, हम सदैव आपके चरणों में वास करेंगे। कोई सुदामा की तरह बने, परंतु कोई सुदामा बनना नहीं चाहता। सुदामा की तरह जो अपने जीवन में संतुष्ट रहता है, ऐसे संतोषी ब्राह्मण के चरणों में सदैव लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। रुक्मिणी मैया कह रही हैं, किम अवधूतेन कृतं पुण्यम, किमनेन कृतं पुण्यम, अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्, गर्हितेन धमेन च। भगवान ने देखा कि मेरे मित्र सुदामा इस राज सिंहासन पर बैठे हुए बड़े सकुचा रहे हैं, तो भगवान ने सुदामा के मन के भाव को जानकर सुदामा जी को अपने एकांत शयन कक्ष में ले गए। पयह फेन निभाम सैया, जहाँ की गद्दा, रजाई, चद्दर, तकिए एकदम हंस के समान रूई जैसे एकदम सुकोमल सैया, वहां ले जाकर सुदामा को बैठाया और भगवान चरण दबा रहे हैं। देखिए, सोचिए क्या शोभा हो रही है। सुदामा जी लेटे हैं, भगवान चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी रुक्मिणी पंखा कर रही है। मानो भगवान कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम, निर्वैरम समदर्शनम,
अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेते गृहरेणुभिः। सुदामा जैसा कोई निरपेक्ष हो जाए, किसी से जो अपेक्षा न रखे वो निरपेक्ष, जिसके मन शांत हो, निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो सज्जन हो, सुदामा की तरह हो। भगवान कहते कोई सुदामा की तरह बने तो उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण सदैव ऐसे ही सेवा करते डोलेंगे। आजकल के ब्राह्मण तिलक चंदन लगाने में भी लज्जा करते हैं। यहाँ इतने ब्राह्मण हैं, उनसे पूछा जाए कि आप सब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, पुराने लोगों को छोड़ दीजिए, तो युवा पीढ़ी में ऐसे ही कोई होंगे जो जनेऊ धारण करते होंगे, ऐसे ही कोई होंगे जो अपने घर पे तिलक चंदन माला करते होंगे। हम सब ब्राह्मण होने का अभिमान रखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परंतु जो ब्राह्मण का कर्तव्य है हम आप पालन ही नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने कर्तव्य का ही पालन नहीं करेंगे तो कहां से हमारे में तेज बल होगा, कहां से लोग हमारा सम्मान करेंगे। अरे ब्राह्मण में अगर बल हो, तपस्या हो, संतुष्टि साधना हो तो स्वयं लक्ष्मी नारायण झुक जाते हैं, औरों की क्या होता है। परंतु हमारे अंदर साधना नहीं है, ब्राह्मण के धर्म होते हैं। जो उठी प्रात नहात नहीं देत जो अर्घ सदा सविता को। जो उठी प्रात नहात नहीं देत जो अर्घ सदा। अच्छे की मालन भान विभूति, अच्छे के मालन भान विभूति। इन तीनन ध्यान धरे जो को। बने तीन राज तज गनिये अस ब्राह्मण सूत्र प्रथा को। गनिये अस ब्राह्मण सूत्र प्रथा को। वह ब्राह्मण सूत्र के समान है। कौन? जो उठकर प्रातः काल स्नान नहीं करता, जिसके मस्तक पर तिलक न हो, गले में रुद्राक्ष न हो। आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, ये आपको पालन करना होगा अगर आप अपना सम्मान चाहते हो। लोग कहते हैं हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। ब्राह्मण का अपमान क्यों हो रहा है? ब्राह्मण में उसके तपस्या का बल नहीं है। अगर तपस्या का बल ही हो तो फिर लोगों की क्या औकात। भगवान को भी झुकना पड़ता है। सुदामा जैसे बन जाओ, भगवान चरणों में मिलेंगे। जिसके ऊपर भगवान कृपालु हो तो संसार अपने आप उसके ऊपर कृपालु हो जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। भगवान चरण दबा रहे हैं और चरण दबाते भगवान ने कहा मित्र बुरा मत मानियो भैया, हम तो यहाँ का ही पूछ जाए कि तू बचपन में हमेशा बाबा बनने की बात करे थे। भगवान पहुंच गए बचपन में। बताओ शादी विवाह किए कि नहीं? सुदामा ने कहा हाँ भैया। अब सुदामा जी द्वारिका की भव्यता, वहां के वैभव को देखकर सकुचा रहे हैं कि 4 घर के मांगे हुए चावल हम कैसे भेंट करें। त्रिभुवन की जह संपदा, अन्न धन के भंडार। त्रिभुवन की जह संपदा, नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का दार। वहाँ सुदामा दीन के तंडुल का काम। ये बगला सोच किसका उपहास, बगला सोच रहा, ये बगला सोच रहा, ये बगला सोच रहा, ये बगला सोच रहा। जय हो।
आते हैं तो घबरा कर अब सुदामा ने क्या किया, जिस पोटली को सुशीला ने दिया था उस पोटली को सिरहाने रखकर दबा कर सो गए। सिरहाने धर पोटली, ये पगला सोच रहा, ये पगला सोच रहा, ये पगला सोच रहा, ये पगला सोच रहा, ये पगला। को याद आ गई भैया ये तो कुछ और पोल पट्टी खोल रहे हैं। तो सुदामा जी ने बात बदल दिया, अरे मित्र सब याद है, उस दिन जब हम लकड़ी तोड़ने गए थे कितनी बरसात हुई थी, सब याद आ गया। सुदामा जी कहने लगे भैया मित्र सब याद है, तो अपना मुंह बंद रख। कन्हैया ने कहा तब बता दो भाभी ने कुछ भेजा है कि नहीं, नहीं तो सारी पोल पट्टी अभी खोल देंगे। सुदामा जी ने कहा अरे मित्र हमारे पास क्या है, मैं भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं। मैं कभी सुनता नहीं भाव की एक टेर, भाव की मुझे लाचार है, भाव से भाव से फूल भी ले। अब भगवान से रहा नहीं गया, भगवान चरण दबाते दबाते कहने लगे रे मित्र मेरे स्वभाव को जानते हुए भी आप मुझसे छिपा रहे हैं, और मैं कब से देख रहा हूँ जब से आप यहाँ आए हो अपना एक हाथ दबा कर बैठे हो, बताओ आपकी हथेली में कुछ दर्द तो नहीं है, आओ मैं तो कब से आपके चरणी दबा रहा था। ऐसे कहकर भगवान हथेली की ओर बढ़े, हाथ दबाने के बहाने भगवान ने पोटली छीन लिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। और चावल छीन कर मेरे प्रभु प्रेम के वशीभूत होकर आज चावल का भोग लगा रहे हैं। एक मुट्ठी चावल पाए त्रैलोक्य कांप गया कि पता नहीं आज द्वारिकाधीश स्वर्ग का पद सुदामा को तो नहीं दे देंगे, किससे पद छीन लेंगे, कोई सब घबरा रहे हैं। एक लोक की संपत्ति एक मुट्ठी चावल में भगवान ने प्रदान कर दिया। सुदामा को खबर नहीं है, तो दूसरी मुट्ठी भगवान पाए, दूसरे लोग की संपत्ति दान कर दिया, और जैसे तीसरी पाने को हुए रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ दिया। मानो मैया ये कहना चाहती है कि प्रभु सब कुछ सुदामा को देकर आप कहते हैं कि भैया चावल खाने से पेट खराब हो जाते हैं, कच्चे चावल हैं, हे नारायण इसको आप मत पाइए, ये ब्राह्मण के द्वारा लाया हुआ प्रसाद है, और प्रसाद को अकेले नहीं मिलजुल कर बांट कर खाना चाहिए। तो तीसरे मुट्ठी में जब रुक्मिणी, परंतु हम ऐसे भक्त हैं आपके कि रोज एकादशी का व्रत करते हैं। सुदामा जी को याद आ गया वह बात, और कन्हैया से कहने लगे, हे कन्हैया तेरी भाभी ने एक संदेश कहा था,
द्वारिकाधीश ने कहा मित्र दिया, इंद्र को मन ही मन आदेश दिया और भगवान ने मन में संकल्प कर लिया कि हे भाभी जी आपके संदेश को हमने सुन लिया है, होनी थी सो हो गई। सुदामा जी से पूछ रहे हैं भगवान, अरे मित्र अब बताओ यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, भाभी जी का स्वभाव कैसा है? तब सुदामा जी ने कहा भैया हमारी अर्धांगिनी जी बहुत सुशीला है, जैसा नाम है ऐसे ब्राह्मण देवता बड़े संयोग से आते हैं। अब रुक्मिणी आई प्रणाम करने लगी तो सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धन धान्यवती भव, तमाम आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। रुक्मिणी जी बगल हुई, सत्यभामा आ गई, उनको भी आशीर्वाद दिया। जाम्बवती, मित्रवंदा, नागनजीती, भद्रा, लक्ष्मणा सब आने लगे। ये सब तेरी अर्धांगिनी और तू सबका अर्धांग, तू ही आकर मेरे चरणों में प्रणाम कर दे, मैं सबको एक साथ ही आशीर्वाद दे दे। तो आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में मस्तक झुकाकर साष्टांग प्रणाम कर आए। विस्तार पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय है, हमें कथा का विश्राम भी कराना है। सुदामा जी घर आए और जब वो दृश्य देखा, जो दृश्य द्वारिकापुरी में था, साक्षात वही दृश्य आज सुदामापुरी में दिखाई पड़ रहा है। और सुदामापुरी में जब वह दृश्य देखा तो आज मुक्त कंठ भगवान की महिमा गाने लगे। कोई दानी न देखा मेरे श्याम जैसा, दानी भी देखे महादानी भी देखे, श्याम जैसा हो श्याम जैसा, कोई दानी न देखा मेरे श्याम जैसा, कोई दानी न देखा मेरे श्याम जैसा। हम आप दान करते हैं, देखे 1 रुपए का दान करेंगे तो लोगों को सुनाते फिरेंगे कि हमने इतने। श्याम जैसा कोई दानी न देखा मेरे श्याम जैसा, कोई दानी न देखे मेरे श्याम जैसा। ओ राजे भी देखे महाराज भी देखे, राज भी देखे महाराज भी, श्याम जैसा कोई देवता न देखा मेरे श्याम जैसा, कोई महास्वामी भी देखे, रानी भी देखे महास्वामी भी देखे, त्यागी भी देखे महा श्याम जैसा मेरे श्याम जैसा, कोई योगी न देखा मेरे श्याम जैसा, कोई योगी न देखा मेरे श्याम जैसा, कोई योगी न देखा मेरे श्याम जैसा। दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, श्याम जैसा वो श्याम जैसा, कोई दानी न देखा मेरे श्याम जैसा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुन लिया परीक्षित, ऐसे हैं मेरे स्वामी, कृपा भी करते हैं परंतु भनक भी नहीं होने देते कि हमने इतनी बड़ी कृपा की है। इसलिए प्रभु से प्रीति और लगन लगाए रखिए, उनकी कृपा सब पर बरसती है। तो आपका पात्र भर जाता, परंतु आपकी पात्रता में दोष है, इसलिए आपका पात्र खाली है। भगवान की कृपा सब पर करते हैं और ऐसे कृपालु हैं कि दाता तेरे दरबार में अजब जलवा गिरी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान बहुत कृपालु हैं। तो इस प्रकार भगवान की अनन्य लीला है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ सुनहि बहु, जो सारे यदुवंशियों को खत्म कर देगा। यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। सब घबराते हुए आए और उग्रसेन आदि ने विचार किया कि क्या किया जाए इस मूसल का। सच में मूसल निकला, तो उस मूसल को चूर चूर करके सबने सागर में बहवा दिया और वह घास ही निमित्त बन गया। घास ही वज्र के समान प्रभाव देने लगा। 56 करोड़ यदुवंशी चतुः पंचावशेषता लड़ भिड़ कर सब आपस में ही समाप्त हो गए। भगवान ने देखा कि अब हमारा भी समय निश्चित हो चुका है, परम धाम चलना चाहिए। तो भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने हमारी ही प्रेरणा थी। आप तनिक भी क्रोध ना करो, तनिक भी मत घबराओ, तनिक भी विलाप मत करो। हमारी ही